A stone is dropped from a cliff. Calculate its speed after it has fallen 80 मीटर। तो ये यहां से नीचे गिरते गिरते 80 मीटर फॉल हो गई। अब इस पॉइंट पर आपको इसका स्पीड v बताना है। ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट होना चाहिए जब कुछ नहीं दिया गया है तो बस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h ऐसा होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं थी और फाइनल वेलोसिटी v रही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और ये हो गया 80 मीटर, ये यहां से यहां नीचे उतर चुकी है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। v कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1600 का अंडर रूट ले लिया, बस अपना काम हो चुका है। यहां पे लोगों ने आंसर निकाल लिया। A stone dropped from the roof of a building takes 4 seconds to reach the ground. Calculate the height of the building. यहां पे टाइम दिया हुआ है आपको, यहां से लेके टॉप से नीचे आने में उसे 4 सेकंड लग रहा है। बिल्डिंग h हाइट की होनी चाहिए। ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ही होगा, कुछ और दिया नहीं गया है क्योंकि बस। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें टाइम दिया हो और हाइट दिया हो वो ये है। यहां पे हमें टाइम देकर हाइट कैलकुलेट करने को कहा है, बस काम हो गया हमारा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है। a नहीं होगा g होगा क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। होपफुली ये 10 दिया हो। यस, इन्होंने 10 दिया है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। टाइम यहाँ पे 4 सेकंड है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज 5, 16 इंटू 5 80। अस्सी क्या है मीटर। So this is the height of the building. A ball is thrown up and attains a maximum height 180 meter. ठीक है भाई। Calculate its initial speed. ये u आपको बताना है, ठीक है। यहां पर कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है। तो टाइम किस में नहीं होती है, थर्ड इक्वेशन। मैंने आपको क्या सिखाया है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, प्लस नहीं माइनस लगेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो हम बॉल या स्टोन ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस केस में जो ग्रेविटी है वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगी। अगर हम उस छत से गिरा रहे होते तो ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन की तरह काम करती। तो जब भी रिटार्डेशन है तो माइनस साइन लगाइए। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस क्वेश्चन में 180 मीटर आपको दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड पूछा गया है। कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है। नो टाइम वाली इक्वेशन ये है, तो नो टाइम वाली इक्वेशन लगा देंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और आप देखिए यहां पे फाइनल वेलोसिटी, यहां तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते जाते 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी को आप 0 कर दीजिए, बस ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी और 2g होपफुली 10 दिया हो। यस, 10 दिया है। h क्या है 180 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1800 इंटू 2 3600। ये u स्क्वायर के बराबर हो गया। u कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड में फेंकी गई है। 60 मीटर पर सेकेंड इज अ वेरी हाई वेलोसिटी। पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे शुरुआत में जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे वो 50 मीटर पर सेकेंड थी।
फिर ये ऊपर जाते 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 यहां आकर वेलोसिटी जो है क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। इसलिए व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अरे यार, जब वो चलना बंद कर देगी तभी तो हाईएस्ट पॉइंट आएगा। लेकिन अगर वो चलना अभी भी जारी है, उसका वेलोसिटी अभी भी उसके पास है, तो उस केस में तो वो हाईएस्ट पॉइंट अभी अचीव ही नहीं हुआ, अभी और ऊपर जाएगा तब हाईएस्ट पॉइंट आएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। 0 मीटर पर सेकेंड। चलो बी पार्ट करते हैं। हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, मतलब कितना ऊंचा चढ़ जाएगा ये। h इज इक्वल टू, यहां पे हाइट निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम नहीं पूछा, टाइम की कोई चर्चा नहीं है, तो नो टाइम वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है। टाइम की जब कोई चर्चा ना हो तो ये इक्वेशन लगनी है पक्का। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी का विरोध कर रही है ग्रेविटी, इसलिए रिटार्डेशन, इसलिए माइनस। तो बस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दे दी 50, g होपफुली 10 होना चाहिए, यस 10 है, h इतना है, 20h इज इक्वल टू 50 इंटू 50। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये गया ये गया, और 2 काटेगा 50 को तो 25 आएगा। चलो कर देते हैं यार, 5 इंटू 50, मतलब यार ये बेवकूफी होती अगर आप इसे 2500 लिखते फिर 2 से काटते, ये सब नहीं किया जाता है ना। तो ये आ गया। अब 9th में, इसलिए मैं ज्यादा धीरे धीरे कर रहा हूं, बाकी इतना कैलकुलेशन में टाइम लगाना नहीं चाहिए। 25 इंटू 5 125। ओके, so this is the maximum height which the particle will reach if it is thrown with the velocity 50 meter per second at the ground level. अच्छा, what time would it take to reach the highest point? तो अब यार हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, तो टाइम अगर पूछा गया है तो या तो पहली लगेगी या दूसरी लगेगी। दूसरी वाली इक्वेशन में स्क्वायर वगैरह है तो पहली वाली लगा लेते हैं, यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v इज इक्वल टू, दिस इज सी पार्ट, u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 है, ये क्या है 10 है, 10t, 10t बराबर 50, t बराबर 5 सेकेंड। यानी कि ये पूरी जो फ्लाइट होगी ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने की, इसमें टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। हो गया। पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 180 मीटर हाइट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। यहां ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, एक बिल्डिंग है वो 180 मीटर ऊंची है, उसको उसके टॉप से एक पार्टिकल को नीचे गिराया गया, और कितना टाइम लगेगा जब वो नीचे आ जाए, और जब नीचे आ गया होगा तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि यहां पर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट है, नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो वेलोसिटी को बढ़ाने में कौन जिम्मेदार है, ग्रेविटी जिम्मेदार है। तो यानी कि वेलोसिटी को ग्रेविटी बढ़ा रही है तो ग्रेविटी यहां पे एक्सेलरेशन का काम करेगी, तो सब कुछ प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। अब भाई हमसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए तो ये दो इक्वेशन है,
फिर दूसरी बात, केवल हाइट दी गई है हमें और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। यहाँ पे ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, तो ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट क्या दिक्कत है ना। अच्छा, तो बस हाइट है ये, टाइम पूछा गया। हाइट और टाइम वाली इक्वेशन कौन है? हाइट और टाइम वाली इक्वेशन ये है बस। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है, h 180 है, हाफ g होपफुली 10 दिया गया होगा, यस 10 दिया गया है, टी स्क्वायर। तो 180 इंटू 2 ये तो गया 360, 10t स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। पहला काम तो हो गया। व्हाट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट टेक्स 6 सेकेंड्स। उसके बाद अगला वाले में क्या पूछा गया है कि भाई जब नीचे आएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमारे पास टाइम भी है, तो वेलोसिटी है, u है, टाइम है, g है ना। तो ये वाली लगा ले, वेलोसिटी है, u है, टाइम है, g है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v क्या है वही तो निकालना है। u क्या है? 0 है। g क्या है? 10 है। टाइम क्या है? 6 है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमारे स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकेंड। A stone is dropped from the edge of a roof. How long does it take to fall 4.9 मीटर? तो भाई कोई भी रूफ है, मकान की छत टाइप की है, यहां से स्टोन को गिरा दिया गया और आपको ये बताना है कि 4.9 मीटर डिस्टेंस चलने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो रूफ है वो 4.9 ही हो, 4.9 उससे कम भी हो सकता है। 4.9 मीटर नीचे गिरने में उसे टाइम कितना लगेगा? तो ये हाइट हो गई। और टाइम की बात है, हाइट और टाइम की इक्वेशन कौन सी है? ये है। बस ऐसे करना होता है हमेशा। ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, सब जगह प्लस लगाने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से नीचे आने में प्लस लगाई, नीचे से ऊपर जाने में माइनस लगाई। ऐसा आप रटना पसंद करते हैं तो रट लीजिए ऐसे, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब h आपको 4.9 दिया गया है और ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट होगा, क्योंकि कुछ इनिशियल वेलोसिटी की कोई चर्चा की नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और हाउ लॉन्ग यानी टाइम आपसे पूछा गया है, तो ये हो गया 9.8। आपको यहाँ पे जी लेना पड़ेगा, अपने आप से अपना assumption ये बोलना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं, तो 2 काटेगा इससे, 4.9 आ गया, है कि नहीं। तो 4.9 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो 4.9 और 4.9 कट जाएंगे, तो ये कट जाने में 0 नहीं हो जाता है ये काटा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, ये नीचे जाएगा यार। 4.9 कटेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। कि 4.9 गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट में पूछा गया है, डी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड। तो यार एक्सेलरेशन बाद में पूछा गया और यहाँ एक्सेलरेशन 9.8 हम पहले ही यूज करे ले गए। अच्छा ये होता कि ये लोग पार्ट डी को पार्ट ए के भी पहले पूछते, बट जैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया है अब हम लोग करेंगे, इतना नोट करिए। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल? यानी कि इस गिरावट में जब ये अंत में पहुंच गया तब यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है इस 4.9 गिरने के बाद व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी तो अच्छी खासी होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये हमें पता है। अब हमें टाइम ऑफ फॉल भी पता है कि 4.9 मीटर गिरने में हमने 1 सेकेंड लगाया, पार्ट ए में निकाल चुके हैं ना। तो बस v इज इक्वल टू आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, इतने एरिया में आ जाना चाहिए। आई शुड राइट इट हियर, ये थोड़ा सा एडिटिंग इश्यूज को सेव करने के लिए मैंने किया। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v क्या है निकालना है, u क्या है 0 है, g क्या था 9.8 था, टाइम ऑफ फॉल 1 सेकेंड हम लोग कर चुके हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई अपनी 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस 4.9 गिरने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे अगले पार्ट में पूछा गया हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर। तब स्पीड क्या होगी अगर 7.9 गिर जाता है यहां से, तो यार 7.9 डिस्टेंस हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हमें मालूम है और फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो और गिरावट हो, टाइम की कोई चर्चा ना हो, तो टाइम की कोई चर्चा ना हो, ये वाली इक्वेशन सबसे बढ़िया है, यही लगा लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी, अब इस बार मैं v1 नाम दिए दे रहा हूं क्योंकि इस बार h1 नाम दिए दे रहा हूं। भाई पहले हाइट 4.9 थी, अब हाइट जो है वो 7.9 है। 2 इंटू 9.8 इंटू 7.9, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू 18 15, सो 9.8 इंटू 15.8। अब इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका हमें अंडर रूट निकालना होगा, करते हैं थोड़ा। तो काफी मेहनत के बाद ये ला रहे हैं हम लोग, और आपकी बुक ने थोड़ा ट्रंकेट किया है और आंसर बोला है 12.4, तो हम भी वही कर लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी 12.4 मीटर पर सेकेंड होगी अगर जो फॉल है वो कितना हो जाए 7.9 मीटर। सो दिस इज द सी पार्ट। डी पार्ट भी हम लोग यही कर लेंगे। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड अगर चला गया तो एक्सेलरेशन तब भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल ग्रेविटी है, वैल्यू ऑफ जी, जिसको हम लोग लगातार 9.8 लेते जा रहे हैं। तो चाहे 1 सेकेंड का फॉल हो, चाहे 2 सेकेंड का फॉल हो, चाहे 1000 सेकेंड का फॉल हो, किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा किसी भी टाइम पे, एंड दैट विल ऑलवेज बी 9.8 meter per second square. So this will be the acceleration in all the time intervals. ठीक है? A boy on a cliff 480 meter high. मैंने बिल्डिंग बना दी है, कोई बात नहीं, काफी ऊंची क्लिफ है, वहां से एक बच्चा एक स्टोन फेंकता है एंड उसके बाद एक और स्टोन फेंकता है। दोनों के फेंके जाने के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकेंड है ना। He throws a second stone after the first. They both hit the ground at the same time. What speed does he throw the second one? तो पहला वाला जो है वो फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल होने की वजह से वो कुछ टाइम लगाएगा, और दूसरा वाला जो है वो पटकने की वजह से ज्यादा तेजी से जाएगा। तो भले उसकी एंट्री, उसकी स्टार्टिंग थोड़ा लेट हुई है, उसके बावजूद वो दोनों एक साथ पहुंचे जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए जो फ्री फॉल होगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा, और जब पहला स्टोन थोड़ा नीचे पहुंच चुका होगा तब ये वाला स्टोन फेंका गया, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इसलिए ये भी इसके साथ ही पहुंचा। तो पहले वाले ने टाइम लिया अगर t,
तो दूसरा वाला तो फेंका गया है कितनी देर बाद, 1 सेकंड बाद, वो बाद में आया है तो उसने टाइम कम लगा होगा, तो इसने टाइम लिया t-1। पहले वाले ने लिया टाइम t, दूसरे वाले ने लिया t-1। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई या नहीं, बोलिए। ओके, वेरी गुड। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से ही आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फर्स्ट वाले से ही आपको t पता चल जाएगा। ये 480 है, u 0 था, है ना, यहां पे u 0 था जब पहला वाला फ्री फॉल से गिराया गया था। ये 1/2, और यार यहाँ पे 480 है तो अपन 9.8 लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और आई थिंक दिया, ओके, इन्होंने 9.8 नहीं लिया, इन्होंने 10 लिखा है, ठीक है। हाँ, 490 होता तब 9.8 लेते हैं, ठीक है, 10 लिया है, कोई बात नहीं, टी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 0 और ये 0 कट जाएगा, इस 0 प्लस का होना ना होना एक ही बराबर है, और ये हो गया 96। टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू अंडर रूट 96। तो टाइम तो ज्यादा अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है दूसरा वाला किस वेलोसिटी से फेंका गया है, दूसरा वाला वेलोसिटी। अब ये टाइम कितना ले रहा है, t-1 ले रहा है ना। तो यहां पर h इज इक्वल टू ut-1 प्लस हाफ g t-1 का होल स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां से u आ जाना चाहिए, ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये 480 हो जाएगा, u t-1, अभी ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, हाफ gt स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सारा कर दे रहा हूं मैं, हाफ g इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा चलिए, फिर मैं भूल जाता हूं, आप लोग 9th में हैं, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है। तो 480 ut-1 हाफ gt स्क्वायर प्लस g/2 प्लस या माइनस 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, तो gt बस माइनस gt, है ना, 1/2, ठीक है। होपफुली कुछ कट नहीं रहा है यहां से, हाँ नहीं कुछ कट रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि 480 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर है कि नहीं है यार, u तो 0 ही है ना, 480 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, आप वैल्यू रखे चाहे ना रखें, ठीक है। तो ये और ये कैंसल हो जाना है, ठीक है। अब हमारे पास ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है, दिस इज 0, u इंटू अंडर रूट 96 माइनस 1, और दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 इंटू अंडर रूट 96, ये हो रहा है, ये 5 है, 10 इंटू अंडर रूट 96 माइनस 5 u इंटू अंडर रूट 96 माइनस 1। मैं अंडर रूट 96 बिल्कुल लास्ट में लिखना चाहता हूं, वेरी गुड, आई थिंक कुछ बढ़िया होने वाला है। 5 कॉमन ले लीजिए, नहीं होने वाला है बढ़िया, 296 माइनस 1 एंड u आ जाएगा अंडर रूट 96 माइनस 1, ठीक है। अब आपको अल्टीमेटली अंडर रूट 96 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर आएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप अगर ये डेसिमल वाली वैल्यू यहां लिख देते तो इसे कैलकुलेट करना और भी मुश्किल होता। समझ पा रहे हैं बच्चों? Yes, sir.
तो हम लोग ने थोड़ी मेहनत से √96 निकाल लिया है, वो लगभग 9.8 आता है। तो 2 इंटू 9.8 हो जाएगा 19.6, तो ये पूरा हो जाएगा 18.6 और 9.8 में से 1 जाएगा तो ये 8.8 आ जाएगा। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जो बुक में आंसर आ रहा है 10.66, मेरा सिर्फ 10.6 आ रहा है, थोड़ा राउंड ऑफ करके। सो आई थिंक इट शुड बी करेक्ट। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लें, 480 मीटर की जगह आप लिख लें 500 मीटर, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, टाइम जो है आपका सही से आ जाएगा। बट ये इन्होंने नहीं किया। और एग्जाम में अगर आएगा आपके स्कूल में तो वो 500 मीटर ही देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। या ये कर दें, कम से कम इसको 490 मीटर कर दें और फिर बोलें जी 9.8 लो, तब भी अपना काम बन जाएगा। A body is thrown vertically upwards and rises to a height of 20 meter. Calculate the velocity with which the body was thrown up और time taken to reach the highest point। तो ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, शुरू में भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं। तो इसको 20 मीटर हाइट तक पहुंचाना है। तो ऐसा करने के लिए थ्रो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस जगह u कितना होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, v² = u² माइनस 2gh। माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ऊपर जाते जाते लगातार वेलोसिटी कम होती जा रही है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, g 10 है, h 20 है। निकालना क्या है, u निकालना, सॉरी u निकालना है ना। फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, और 20 मीटर हाइट पे हमें जाना है, तो हाइट 20 मीटर अब सही है। तो ये भी तो देखिए 20 इंटू 20 है, तो u² = 20 इंटू 20, यानी u = 20 मीटर पर सेकेंड। काम हो गया अपना, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब आपसे पूछा गया टाइम टेकन, तो v = u - gt। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, g 10 है, टाइम हमसे पूछा गया है। तो 10t = 20, so t = 2 सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकेंड लगे होंगे। हो गए दोनों पार्ट। ये रहा पार्ट ए, ये रहा पार्ट बी। Man is standing at the top of a 60 meter height tower building, जो भी बोलो। He throws a ball vertically upwards with a velocity 20 meter per second। तो 20 मीटर पर सेकेंड से उसने बॉल फेंका, ऊपर जाएगी थोड़ा। He throws vertically upwards, ऐसा बोल रहा है ऊपर। After what time will the ball pass him going downwards? मतलब कि ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। तो जो बॉल हमने फेंकी थी वही फिर ऊपर जाके दोबारा हमें अपने सामने से गुजरती हुई दिखाई देगी। तो आपसे ही पूछा गया है कि ये वाली जर्नी का टाइम क्या होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात, जब आपने इसको फेंका, ये यहां से यहां आया, यहां से फिर और नीचे जाएगा, तो टोटल जर्नी का भी टोटल टाइम बताइए, ये भी पूछा गया है। तो पहले ये वाला निकाल लें। अब इस रास्ते में ये 60 मीटर मैटर नहीं करेगा यार, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो, आपने अगर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो वो उतने ही टाइम में आएगा। आप इनफैक्ट यही एक्सपेरिमेंट ग्राउंड में कर लें तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकने पर वो उतने ही टाइम पे वापस आपके पास आ जाएगा।
तो अच्छा ये है कि हम यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल लें t और उसे डबल कर लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितने टाइम में ये ऊपर चढ़ेगा उतने ही टाइम में ये नीचे आ जाएगा बस। तो ऊपर हमें फायदा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 मिल जाती है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगातार कम होते होते यहां आकर 0 हो जाएगी। तो u क्या है 20 मीटर पर सेकंड, g क्या है 10, t क्या है हमें पता नहीं, और v 0 है, बस काम खत्म। 10t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है भाई 2 सेकेंड यहां और 2 सेकेंड यहां। टोटल टाइम हमें क्या लगा 4 सेकेंड। पार्ट ए में हम लोग बोलेंगे टाइम टेकन फॉर द बॉल टू पास in front of that man again will be 4 seconds। ठीक है, ऐसा आप अपना बढ़िया सेंटेंस में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हाउ लॉन्ग आफ्टर इट्स रिलीज विल द बॉल रीच द ग्राउंड। तो अब हम लोग क्या करें, यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 निकाल लें। और देखिए यहां 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई थी, तो जब यहां पहुंच गई होगी तो इसकी 20 मीटर पर सेकंड की नीचे की तरफ भी वेलोसिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको 60 मीटर दिया ही गया है और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगा लीजिए और t की जगह रख दे t1, क्योंकि नया टाइम क्या आएगा हमें पता नहीं है। h कितना है 60, u कितना, इधर u है भाई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 t1 प्लस हाफ g क्या है 10 t1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यार ये एक क्वाड्रेटिक बनने लगी। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का, ये 5 कट जाएगा, 5 को 20 और ये हो गया 12। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं। 12 इज इक्वल टू 4t1 प्लस t1 स्क्वायर। अच्छे से इक्वेशन लिख लें, t1 स्क्वायर प्लस 4t1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा, है ना। ठीक है, सही है। अब 6 और 2 इस तरह से कर सकते हो, तो t1 स्क्वायर प्लस 61 माइनस 2t1 माइनस 12, t1 प्लस 6 माइनस 2 t1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, t1 माइनस 2 t1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो t1 क्या आ गया 2 सेकेंड और एक t1 आ गया माइनस 6 सेकेंड। तो टाइम जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, t1 ये 2 सेकेंड है, यानी कि टोटल टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, 2 2 4 2 6। और ये यार जो माइनस 6 सेकेंड आ रहा है ना, ये भी कोई ऐसे ही नहीं आ गया है, वो ये कह रहा है कि यहां से जो पीछे जाया जाए, अगर इसे टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो इसके पीछे जाया जाए तो 6 सेकंड पहले ये फेंका गया होगा, इसलिए उसे 6 सेकंड ऐसा आ रहा है। बट एग्जाम में आप इस 2 सेकंड को काम का मानिए और बोलिए कि टोटल टाइम जो है बी पार्ट में वो कितना है 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 सेकंड। याद रखिए 6 सेकंड कैसे आया, यहां से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, यहां से वापस थ्रोइंग पॉइंट पे आने में और 2 सेकंड लगे। थ्रोइंग पॉइंट पे वो 20 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा था, यहां से जमीन तक आने में और 2 सेकंड लगे। तो 2 2 4 2 6 सेकंड हमें टोटल टाइम लगा।